फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबके पास बाइबल है? सबके पास बाइबल है? आइए इस वचन को एक बार पढ़े, साथ में पढ़े। चलिए साथ में पढ़ते, पढ़े साथ में पढ़े। आमीन। जीभ के वश में जीवन भी है और जीभ के वश में मृत्यु भी है। जीभ के वश में अधिकार भी है और जीभ के वश में श्राप भी है। आप अपनी जीभ का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप अपनी जीभ को कैसे अधिकार में लाते हैं? आप अपनी जीभ का उपयोग कैसे करते हैं? क्योंकि जिस तरह आप अपने जीभ का इस्तेमाल करेंगे वैसे ही उन शब्दों के जरिए जीवन बनना चालू हो जाएगा, जीवन बनना चालू हो जाएगा। मैं दरअसल इस वचन के जरिए आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि घोषणा की ताकत बहुत ही खतरनाक होती है। आमीन। घोषणा की ताकत बहुत ही खतरनाक होती है। आप अपनी जीभ के जरिए, आप अपने मुंह के जरिए जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणाएं कमज़ोर नहीं होती हैं, वो ताकतवर होती है। हो सकता है वो अभी प्रत्यक्ष रूप से फल को प्रकट नहीं कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में वो क्या करेंगी? फल को प्रकट करेंगी। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 15 दिन या 15 महीने का समय लगे, लेकिन आपने जो बोला है, आपने जो बीज बोया है, जो आपने अपनी जीभ के जरिए शब्द बोले हैं, आपने जो घोषणाएं की हैं, वो उसका उत्तर जरूर लेकर आएंगे। आमीन, आमीन। बाइबल बताती है घोषणाएं जो होती हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं। और जब घोषणाएं जो होती हैं बहुत ताकतवर होती है, जब घोषणाएं बड़े विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ और हृदय की सच्चाई से किया जाए तो ये घोषणाएं क्या होती हैं? ताकतवर बन जाती है। इनके अंदर असीम ताकत आ जाती है, इनके अंदर बहुत पावर आ जाता है। कब? जब ये घोषणाएं विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ और हृदय की सच्चाई से किया जाए तो ये घोषणाएं क्या हो जाती हैं? ताकतवर हो जाती है। बाइबल में हम देखते हैं कि सबसे पहली घोषणा कब हुई पता है? बाइबल में सबसे पहली घोषणा कब हुई? आपको पता है किसी को? बाइबल में सबसे पहली घोषणा कब हुई? यशायाह नबी के जरिए। बाइबल में सबसे पहली घोषणा कब हुई? बाइबल की सबसे पहली घोषणा उत्पत्ति में हुई। हाँ, बाइबल में सबसे पहली घोषणा स्वयं परमेश्वर ने करके दिखाई। आमीन। परमेश्वर ने कहा उजाला हो। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा जल पृथ्वी से अलग हो और हो गया। परमेश्वर ने कहा छोटी और बड़ी ज्योति हो और हो गया। परमेश्वर ने कहा जल के अंदर जीव जंतु हो और वो हो गया। परमेश्वर ने कहा छोटे और बड़े पेड़ पौधे हो और वो हो गया। सबसे पहली घोषणा किसने की? परमेश्वर ने की। और परमेश्वर ने हमें नमूना करके दिखा दिया कि जीभ में बड़ी ताकत होती है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, घोषणाओं में बड़ी ताकत होती है। जब आप उसे सच्चे हृदय के साथ और विश्वास के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ बोलते हैं। परमेश्वर ने घोषणा की। परमेश्वर ने किसी चीज़ में मनुष्य को छोड़कर परमेश्वर ने किसी भी चीज़ को बनाने में हाथ नहीं लगाया। सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचा, क्योंकि मनुष्य उसका सबसे प्रिय जो है क्रिएशन है, उसकी प्रिय जो है सृष्टि है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ हाथ लगाया, बाकी हर एक चीज खुदा बाप ने क्या किया? घोषणाओं से तैयार कर दिया, घोषणाओं से तैयार कर दिया। सोचिए घोषणा में कितनी ताकत है, कितनी ताकत कि वो एक सृष्टि को बनाने की ताकत को रखता है। एक शब्द में इतनी ताकत है कि वो एक सृष्टि को बनाने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। वो हर एक चीज को बदल देने की सामर्थ्य रखता है, हर एक चीज को परिवर्तन कर देने की सामर्थ्य रखता है। जो नहीं था वो हो जाने का सामर्थ्य रखता है। आपकी घोषणा क्या सूर्य इसके पहले था? नहीं था, लेकिन प्रभु ने बोला हो। क्या चांद इसके पहले था? लेकिन प्रभु ने बोला हो।
क्या समुंदर पूरे जल के, बाइबल में लिखा हुआ है सारे पृथ्वी के ऊपर क्या था, अंधियारा छाया हुआ था और समुद्र का जल पूरी पृथ्वी के ऊपर में था। लेकिन ये इम्पॉसिबल था, कोई भी टुल्लू पंप लगा के आप पानी एक साइड नहीं कर सकते थे, कोई भी बांध बना के आप पानी को एक साइड नहीं कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा हो, और क्या हुआ, समुद्र अपनी सीमा में आ गया। हालेलुया। समुद्र को सीमा में बांधना, महासागरों को सीमा में बांधना एक असंभव बात है। महासागरों को सीमा में बांध देना यह एक असंभव बात है। लेकिन प्रभु ने कहा हो, क्या बोला प्रभु ने कहा हो, और समुद्र अपनी सीमा में चला आया। वो कभी भी अपनी सीमा को लांघता नहीं। अब परमेश्वर ने बोला और समुद्र ने कभी भी अपनी सीमा को लांघा नहीं। इतनी ज्यादा ताकत है घोषणाओं में, इतनी ज्यादा ताकत है आपके शब्द में। आप प्रतिदिन कौन सा शब्द बोलते हैं, अपने लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार अपने बच्चों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपने आत्मिक जीवन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो शब्द आप अपने लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ वो शब्द काम करना चालू कर देता है। वो शब्द काम करना चालू कर देता है। हो सकता है कि उसका परिणाम अभी आपको तुरंत नहीं दिख रहा है, संग नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखिए काम चालू हो चुका है। लेकिन याद रखिए कि काम आपने बोला और काम चालू हो चुका है। स्वर्ग ने उसको सुन लिया है, प्रोसेस वहां चालू हो गया है। दानियल के बारे में हमने पढ़ते हैं ना हम लोग, दानियल के बारे में। दानियल ने यहाँ प्रार्थना की और स्वर्गदूत वहां रेडी हो गया उत्तर लेकर आने के लिए। आपने पढ़ा है ना अध्याय 9 में पढ़ा आपने। दानियल ने वहां प्रार्थना की और वहां स्वर्ग ने उत्तर रेडी कर लिया। स्वर्गदूत को बोला जल्दी लेकर जाओ तुम। लेकिन यहां तक आने में 21 दिन लग गए। दानियल ने बोला इतना लेट क्यों हुआ। दानियल ने पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ। बोला जिस दिन तूने पहली प्रार्थना की थी ना, उसी दिन तो सब कुछ सुन लिया गया था और उत्तर भी मैं लेकर आ रहा था। लेकिन दुष्ट ने मुझे क्या किया, रोक लिया था। दुष्ट के साथ युद्ध करके मैं जब प्रबल हुआ तब मैं आया हूं तेरे पास। यानी कि जिस समय आप बोलते हैं, जिस समय आप घोषणा करते हैं, उसी समय स्वर्ग खुल जाता है और काम होना चालू हो जाता है। आप ये मत सोचे कि काम नहीं हो रहा है। आप कभी मत सोचे काम नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड में काम चलना शुरू हो गया है। जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं ना, आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे ऐप हैं जो आपको सामने में नहीं दिख रहे लेकिन बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं। वो आप समझ रहे, कुछ ऐसे ऐप है जो आपके मोबाइल में फ्रंट में खुले हुए नहीं है लेकिन वो बैकग्राउंड में ऐप वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने परमिशन डाल रखी है कि बैकग्राउंड में भी ये ऐप वर्क करेगा। ऐसे ही जब हम बोलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम घोषणाएं करते हैं, जब अपने मुंह से कुछ हम निकालते हैं तो कहीं पर सुन लिया जाता है और काम होना। और जब उसे प्रतिदिन बोलते हैं वो कितना शक्तिशाली हो जाता है। जब हम उसे रोज दोहराते हैं कितना वो ताकतवर हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने लिए सोच और समझ कर बोलना चाहिए, अपने परिवार के लिए सोच और समझ कर बोलना चाहिए और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। हम इसी से श्राप की घोषणा कर सकते हैं, हम इसी से क्या कर सकते हैं, श्राप की घोषणा कर सकते हैं, और इसी से किसी के लिए आशीष की घोषणा कर सकते हैं, इसी से मृत्यु की घोषणा कर सकते हैं, और इसी से किसी के लिए क्या कर सकते हैं, जीवन की घोषणा कर सकते हैं। आमीन, आमीन। बाइबल में परमेश्वर कहता है, जब आप मार्कुस की किताब पढ़ते हैं, मार्कुस की किताब जब आप पढ़ते हैं 11वां अध्याय और उसके 23वें पद में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो। आप समझ पा रहे हैं? जो समझ पा रहे जोर से हालेलुया बोलेंगे। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो। हाँ, क्या लिखा हुआ 11:23 में क्या लिखा हुआ? मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे। मार्कुस की किताब 11 और 23 जी पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ से कहे, यदि कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा लग,
और अपने मन में संदेह न करे, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, और प्रतीति कर ले, जो कहता हूँ जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो उसके लिए वही हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमें सिखाना चाहता है। यीशु कहता है कि यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे, यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे, तो तू जो बोलेगा वही तेरे लिए, तू जो बोलकर प्रतीति करेगा वही तेरे लिए। आप समझ पा रहे हैं कि आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के प्रिय हैं। इसीलिए प्रतिदिन अपने लिए सकारात्मक बोले, अपने लिए पॉजिटिव बोले, अपने लिए अच्छा बोले, नकारात्मक सोचों से, नकारात्मक विचारों से अपने आप को अलग रखें, क्योंकि प्रभु तो हमें ऐसा बताता है कि यदि हम विश्वास करें और संदेह ना करें तो जो हम कहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। योवेल की किताब 3 और 10 में लिखा हुआ है कि निर्बल ये कहें, जो बलहीन है वो कहें कि मैं बलवान हूँ। ऐसे घोषणा करना है। योवेल की किताब 3:10 कहता है कि जो निर्बल है, जो बलहीन है, वो ये कहे कि मैं बलवान हूँ। जो बीमार है वो क्या कहे कि मैं चंगा हूँ। जो कर्ज और कष्ट में है वो ये कहे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छुड़ा लिया। जो दर्द में है वो अपने दर्द वाले स्थान पर हाथ रखे और प्रभु से कहे, प्रभु तूने मेरे दर्द को चंगा कर दिया, तेरा धन्यवाद। बाइबल कहता है जो तू कहेगा वो हो जाएगा, जो तू कहेगा वो हो जाएगा। यदि आप हर समय बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमारी आपके पास से हटेगी नहीं, बीमारी आपको जकड़े रहेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। मैं कर्ज में हूँ, मैं कर्ज में हूँ, मैं कर्ज में हूँ, कर्ज आपको छोड़ने वाला नहीं। वो कहेगा देखो मेरा कितना स्मरण करता है, ये मुझसे कितनी प्यार करता है, ये मुझे छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए वो भी उससे अलग नहीं होगा। जो भी आप बोलेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरा पति तो आलसी है, मेरा पति तो ठीक नहीं है, पति और आलसी हो जाएगा, बहुत आलसी हो जाएगा, वो सारा दिन सोता रहेगा घर पे। आप बोलिए मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत एक्टिव है, देखिए पति एक्टिव हो जाएगा। मेरा पति किसी काम का नहीं है, मेरा पति किसी काम का नहीं है, ऐसा बोलते रहिए। देखिए 15 दिन के बाद आपको पति नहीं, गोबर का गणेश मिलेगा। वहाँ पति की जगह में क्या मिलेगा? गोबर का गणेश। बोलिए मेरा पति बहुत स्मार्ट है, ऐसा बोलना है, मेरा पति बहुत स्मार्ट है, सच में पति स्मार्ट हो जाएगा। मेरा तो बेटा बहुत बुद्धिमान है, सच में वो बेटा बुद्धिमान हो जाएगा। मेरा बेटा तो पास करेगा ही करेगा, देखिए वो पास हो जाएगा। आप जो बोलेंगे, यीशु ने बोला जो तू विश्वास करेगा और संदेह नहीं करेगा, तू जो बोलेगा वही तेरे लिए हो जाएगा। बीमार कहे कि मैं चंगा हूँ, निर्बल कहे कि मैं बलवान हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप में से यदि कोई बीमार है, अपनी बीमारी वाली जगह पर इसी समय हाथ रखिए और बोलिए प्रभु मैं चंगा हूँ, प्रभु मैं चंगा हूँ, प्रभु मैं चंगा हूँ। प्रभु मेरे शब्द को स्वर्ग में सुन लिया जाए और उत्तर भेजा जाए, क्योंकि प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, क्योंकि मैं चंगा हूँ। कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई कमजोरी मुझे हिला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तो चंगा हो चुका हूँ। अब कभी भी कोई बीमारी मेरे करीब नहीं आएगी, क्योंकि मैं चंगा होने के लिए जन्मा हूँ, क्योंकि मैं चंगा होने के लिए जन्मा हूँ, क्योंकि चंगाई मेरा अधिकार है और मैं चंगाई के लिए घोषणा करता हूँ। आमीन, आमीन। बाइबल कहती जो निर्बल है वो प्रतिदिन कहे कि मैं बलवान हूँ, जो बीमार है वो प्रतिदिन कहे मैं चंगा हूँ, जो दर्द में है वो प्रतिदिन बोले कि मैं तो अब ठीक हूँ, मैं तो अब ठीक हूँ। मैं पिछले दिन की एक घटना बताना चाहता हूँ आपको। पिछले दिन मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे दोनों पैरों में। सारा दिन तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि इधर उधर में रहता था तो समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही रात में बिस्तर पे जाता था, मेरे पैरों में घुटनों से, यहाँ से जांघ से लेकर नीचे तक बहुत दर्द होता था। मैं बिल्कुल परेशान। जब भी मेरी पत्नी बोलती क्या हुआ, मैंने पैरों में दर्द है। क्या हुआ? मैंने कहा पैरों में दर्द है। क्या हुआ? मैंने कहा पैरों में दर्द है। बेटा मेरे पैरों को दाब, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है। पत्नी से बोलता था मेरे पैरों में बैठो थोड़ा सा दाबो, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। इस दर्द ने मुझे 1 सप्ताह से ऊपर जकड़ कर रखा।
मैंने कहा, मैंने इस शब्द को बोलना बंद किया। मैंने कहा दर्द है करके बोलना बंद कर दूँ मैं पहले। मैंने कहा इस शब्द को पहले कंट्रोल करूँ मैं। दर्द है, दर्द है, दर्द है, इसीलिए दर्द मेरे पास से नहीं जा रहा। मैंने उस शब्द को बोलना बंद कर दिया और परमेश्वर का धन्यवाद है, जिस दिन से शब्द बोलना बंद किया मेरा ध्यान ही उधर नहीं गया, दर्द अपने आप आराम मिल गया। आमीन, आमीन। आप जब तक उसको फोकस करेंगे, उसको गुरुत्व देंगे, उसको महत्व देंगे, वो आपके जीवन में काम करता रहेगा। आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा हुआ, अय्यूब की किताब जब आप पढ़ते हैं उसके 22 और 28 में लिखा हुआ है, तू किसी बात को ठहराएगा और वो तेरे लिए स्थिर हो जाएगी। तू यदि किसी बात को ठहराएगा, तू यदि किसी बात को रखेगा, तू यदि किसी बात की घोषणा करेगा तो वो तेरे लिए स्थिर हो जाएगी। पढ़िए, वचन को पढ़िए जी, अय्यूब की किताब 22 और 28। जो तू बात ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी, वो तुझसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा, तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, तो सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नर मनुष्यों को बचाता है, क्योंकि वो नर मनुष्यों को बचाता है। जो निर्दोष हो। आप सिर्फ 28 पढ़ना ब्रदर, हाँ सिर्फ 28 पढ़िए। जो बात तू ठाने, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी, वो बात तुझसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। जो बात तू ठाने वो तेरे लिए बन भी पड़ेगी, है ना। और एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, तू किसी बात को ठहराएगा। ध्यान से सुनिए, बच्चों को कंट्रोल कीजिए। इधर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ इधर आओ। अभी ये बदमाशी करेगा ना दीपिका, इसको घसीट के झापड़ मारना, ठीक है, ताकि इसको इंसल्ट फील हो कि लड़की ने मुझे मारा है, ठीक है। उधर वाले को नहीं, इसको मारना, ठीक है। हाँ, हम कहाँ थे? अय्यूब 22 और 28 में थे। अय्यूब 22 और 28 में। तो एक ट्रांसलेशन कहता है कि तू किसी बात को यदि ठहराएगा तो वो तेरे लिए स्थिर हो जाएगी। यदि तू किसी बात को बोलता है तो वो तेरे लिए हो जाएगी। हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम किस बात को ठहराते हैं? हम कौन सी घोषणाएं करते हैं? अपने जीवन के लिए हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, 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 और वो तेरे लिए हो जाएगा। हमने ठहराया ना उसको, हमने ठहराया ना, नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हमने ठहरा दिया और वो नहीं होगा। हम जब किसी बात को ठहराएंगे तो बाइबल कहती है वही मेरे लिए स्थिर हो जाएगी, वही मेरे लिए स्थिर हो जाएगी। इसीलिए बाइबल बोलती है कि आप क्या करना है, बहुत ही सोचकर और समझकर घोषणाएं करना है, क्योंकि घोषणाओं में बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जीभ के बस में जीवन और मृत्यु, क्योंकि जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो प्रभु का सामर्थ्य काम करता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो प्रभु का सामर्थ्य काम करता है। बाइबल में लिखा हुआ फिलिपियों में कि 4 और 13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं फिर से आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके लिए, चूंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परमेश्वर में अधिकारी हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु में और प्रभु के सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलिए, एक बार बोलिए, प्रभु से अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए प्रभु मैं तेरी सामर्थ्य में सब कर सकता हूँ। बोलिए प्रभु मैं तेरी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु तेरे सामर्थ्य में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं प्रभु बंद दरवाजों को खोल सकता हूँ, मैं अपने लिए अभिषेक को बुला सकता हूँ, मैं अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल सकता हूँ, क्योंकि प्रभु तेरे सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी क्या बोल रहा है प्रतिदिन? ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। और कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? घोषणाओं के जरिए। घोषणाओं में बड़ी ताकत होती है, घोषणाओं में बड़ी ताकत होती है। मैं आपको 2 घोषणाओं के बारे में बाइबल में ले जाना चाहता हूँ।
बाइबल में ऐसे तो बहुत सारी घोषणाएं हैं बाइबल में, लेकिन मेरा जो नज़रिया है उससे बड़ी घोषणाएं शायद अभी तक बाइबल में नहीं है। वो बहुत बड़ी घोषणा है। बाइबल में 2 घोषणाएं ऐसी हैं जो बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। एक घोषणाएं एजेकियल की किताब पर मिलती हैं। एजेकियल की किताब उसके 37वें अध्याय में मिलती है, जिसमें मनुष्य मर चुके हैं, उनका शरीर गल चुका है, शरीर में मांस, चमड़ा और हड्डियां सूख चुकी हैं, और हड्डियां सूख कर अलग अलग छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा ने एजेकियल से बोला कि तू घोषणा कर। प्रभु का आत्मा ने बोला, आप इस अध्याय को घर पे जाकर पढ़ना। एजेकियल 37 मार्क कर लीजिए। एजेकियल 37, एजेकियल 37 अध्याय को मार्क कर लीजिए, ऐसे गोल बना लीजिए और इस अध्याय को पूरा जाकर पढ़िए। प्रभु ने बोला कि तू तराई में जा, तुझे क्या देख पड़ता है? एजेकियल ने बोला, प्रभु मुझे तो सूखी हड्डियां दिखाई देती है। ये तराई सूखी हड्डियों से भरी पड़ी है। ये तराई सूखी हड्डियों से भरी पड़ी है। इसका मतलब इतनी ज़्यादा सूखी हड्डियां वहाँ थी कि पता भी नहीं चल रहा था कौन किसकी है। ये हाथ किसका है, ये हाथ किसके पास जाके सेट होगा, ये पैर किसका है, ये स्कल किसका है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। वो तराई जो है वो हड्डियों से भरपूर है, पूरा भरा हुआ है। और वो हड्डियां भी कैसी, ताजी हड्डियां नहीं है। ध्यान से सुनिए, ताजी हड्डियां नहीं है पर सूखी हड्डियां हैं। ऐसी सूखी हड्डियां उसके पोषक तत्व तो पूरी तरह से मर चुके हैं। उसका जो रस है वो पूरी तरह से मर चुका है। अगर उनमें ऐसा कुछ हल्का सा मार भी दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी। इस कदर सूखी हड्डियां हैं। प्रभु ने बोला एजेकियल को, एजेकियल क्या ये हड्डियां जी सकती है? बोला नहीं प्रभु, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे जिएंगी? बोला तू जा और क्या कर, घोषणा कर। तू जा और क्या कर, घोषणा कर। एजेकियल ने प्रभु ने बोला है करके बड़े विश्वास के साथ उठा और उस तराई में गया, और तराई में जाकर उसने क्या किया, घोषणा शुरू किया। और जैसे ही उसने घोषणा किया कि ये हड्डियां आपस में क्या हो, मिल जाए, ये हड्डियां आपस में क्या हो, जुड़ जाए। जैसे ही उसने बोलकर खत्म किया, इस घोषणा ने समय नहीं लिया। इस घोषणा ने समय नहीं लिया, 1 घंटे का समय नहीं लिया, 1 दिन का समय नहीं लिया, 1 महीने का समय नहीं लिया। और बाइबल बताती है जैसे ही ये घोषणा स्वर्ग में पहुंची, स्वर्ग ने उत्तर भेजा और वो हड्डियां आपस में क्या हुई, हालेलुया, हालेलुया। जिन हड्डियों को पता भी नहीं था कि मैं किसकी हूं, किसके ढांचे की हूं, किसकी बॉडी की हूं, वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। फिर प्रभु ने बोला एजेकियल घोषणा कर कि इनमें मांस और चमड़े आए। एजेकियल ने घोषणा की। जैसे ही एजेकियल ने घोषणा की, समय नहीं लगा, तुरंत उन हड्डियों पर क्या हुआ, मांस और चमड़ा आने लगा, और नसें आने लगी, और लहू आने लगा। और फिर एजेकियल ने घोषणा की कि ये एक जीवित सेना के रूप में खड़ी हो। ये क्या हो, एक जीवित सेना के रूप में खड़ी हो। और जैसे ही एजेकियल ने बोला कि ये जीवित सेना के रूप में खड़ी हो, हालेलुया, वो सेनाओं के रूप में खड़ी हो गई और प्रभु की महिमा करने लगी, प्रभु की जय जयकार करने लगी। इसके लिए 1 घंटा 2 घंटे का समय नहीं लगा, ये तुरंत हुआ। क्योंकि घोषणाएं जब विश्वास के साथ की जाती है, प्रभु के वचन के साथ की जाती है, और विश्वास और सच्चाई से की जाती है, स्वर खुल जाता है और उत्तर आना चालू हो जाता है। डॉक्टर आपको दवा देता है, आप खाते हैं ना। बाइबल बताते, रिसर्चर बताते हैं कि एक मेडिसिन आपके बॉडी में जाती है ना जब, तो वो मिनिमम 40 मिनट्स का टाइम लेती है। मिनिमम 40 मिनट्स का टाइम लेती है। जब वो आपके शरीर में जो है घुलना चालू करती है, फिर वो आपके रक्त में मिलती है, और रक्त फिर उसको जगह जगह जहाँ उसको जाना होता है उसको पहुँचा देता है। वो एक मेडिसिन भी जो साइंस बना रहा है, वो मेडिसिन 40 मिनट लेकर आपके बॉडी में वर्क कर रही है। लेकिन परमेश्वर के वचन की घोषणा जैसे ही आपके काम करते हैं, वैसे ही काम आपको शायद हो सकता सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे काम हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इससे बड़ी घोषणा अभी तक बाइबल में कहीं देखी नहीं गई है। इससे बड़ा मिरेकल आज तक बाइबल में और कोई दूसरा देखा नहीं गया है। इससे बड़ी घटना बाइबल में आज तक कोई दूसरी देखी नहीं गई है। जब स्वर्ग खुल गया और सूखी हड्डियां आपस में जुड़ गई और वो सेना के रूप में खड़ी हो गई। आप जीवित है,
आपको थोड़ी सी खरोच आई है, आपको छोटी सी फुंसी हुई है, आपको छोटा सा दर्द हुआ है, आपकी किडनी जो है सिर्फ डिफेक्टेड हुई है, आपकी किडनी सिर्फ सूखी है, लेकिन अभी आप जिंदा हैं। अगर मुर्दों में परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है तो जिंदों में कितना बड़ा बड़ा काम करेगा। अगर वो मुर्दों में काम कर सकता है, सूखी हड्डियों पर काम कर सकता है, तो जिंदों पर वो काम कर सकता है और करेगा। और ये एक अद्भुत काम होगा। और ये कैसे होगा? घोषणाओं के जरिए। आप अपने लिए क्या घोषणा करते हैं? आप अपने लिए घोषणा क्या करते हैं? और दूसरी एक और घोषणा के बारे में आपको बताऊंगा। बाइबल में जब आप पहला राजा उसके 17वें अध्याय को पढ़ते हैं, इस अध्याय को भी मार्क कर लीजिए आप। पहला राजा और 17वां अध्याय, उसको मार्क कर लीजिए, घर पर जाकर पढ़िएगा। बाइबल बताती है वहां एलिया नबी की जो घोषणा के बारे में हम देखते हैं। एलिया नबी ने क्या किया? घोषणा का हक किया और बोला कि जब तक मैं ना बोलूं, बिना मेरे बोले वर्षा नहीं होगी, है ना? वहां पे लिखा हुआ, तिस्बी एलिया ने जो गिलाद का रहने वालों में से था, अहाब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में ना तो ओस पड़ेगी और ना ही वर्षा होगी जब तक मैं ना कहूं। हालेलुया। ऐसा ही लिखा हुआ है ना? ऐसा ही लिखा हुआ है ना कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना। और उसने बोला कि वर्षा नहीं होगी। उसने क्या बोला? वर्षा नहीं होगी। उसने बोला, घोषणा किया और बोला कि वर्षा नहीं होगी। सोचिए कैसी अद्भुत घोषणा है। एक ऐसी अद्भुत घोषणा जिसने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया, जिसने नेचर को कंट्रोल कर लिया। एक ऐसी अद्भुत घटना। एलिया ने बोला बारिश नहीं होगी, और बाइबल बताती है कि 3 वर्षों तक वहां पर बारिश नहीं हुई। और फिर उसी के 18वें अध्याय में जाएंगे और पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, एलिया ने क्या किया? एलिया ने ना बादल देखे, ना मौसम देखा, ना समय देखा। उसने अहाब से बोला, अहाब तू अपने रथ को जुतवा, तू अपने रथ को जुतवा और अपने घर को जा, अपने महल को जा, क्योंकि भयंकर बारिश आने वाली है। क्या बोला? भयंकर बारिश आने वाली है। आपने बोला ये कैसे संभव है? पूरा वेदर क्लियर है, कहीं भी कुछ भी बारिश का नामो निशान नहीं है, जरा भी हवा भी नहीं चल रही है, और तू कहता है कि जो है भयंकर बारिश आने वाली है, और इतनी बारिश कि तू घर नहीं जा पाएगा। बोला हाँ। और उसने क्या किया? घोषणा किया। और घोषणा करने के बाद आसमान में चिन्ह दिखाई दिया, और चिन्ह दिखाई देने के बाद क्या हुआ? चिन्ह दिखाई देने के बाद में क्या हुआ? भयंकर बारिश आई, और इतनी तेज बारिश हुई, इतनी भयंकर बारिश हुई कि अहाब का उसके घर जाना मुश्किल हो गया। आमीन, आमीन। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं एलिया की घटना से, मैं आपको एजेकियल की घटना से, मैं आपको एलिया के बारिश रोकने और बारिश कराने की घटना से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी घोषणा बहुत ताकतवर है। आपकी घोषणा बहुत ताकतवर है। आप जो बोलते हैं वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि बाइबल बताती है जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों। आप उसे कैसा ग्रहण करते हैं, आप उसे कैसे बोलते हैं, आप उसका सामना कैसे करते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 बहुत बड़ी घोषणाएं हैं बाइबल के अंदर, एक एलिया की घोषणा, एक एजेकियल की घोषणा। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? क्या हर व्यक्ति घोषणा करेगा और स्वर्ग खुल जाएगा? क्या हर व्यक्ति घोषणा करेगा और स्वर्ग खुल जाएगा? नहीं। पर एलिया की घोषणा सुनी गई। कारण है इसका, क्योंकि वो प्रभु के समीप रखता था, वो प्रभु में विश्वास में मजबूत था, वो प्रभु के प्रार्थना में मजबूत था। वो क्या करता था? परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से वो घोषणाएं किया करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोला करता था। बाइबल बताती है इसीलिए उसकी घोषणाएं जो है बहुत ताकतवर हो गई है। घोषणाएं मेरे प्रियो आपके विश्वास को मजबूत करती हैं। घोषणाएं आपके विश्वास को मजबूत करती है, आपके अंदर से डर और निराशा को निकालती है। घोषणाएं आपको, आपके मन और आपके आसपास के वातावरण को क्या करती है? तैयार करती है। आपको आत्मिक युद्ध में जीतने में सहायता करती है, और जो बातें नहीं भी हैं उनको ऐसा प्रकट करती जैसे वो है।
इसीलिए आप घोषणा की शक्ति को पहचानें, आप जो बोलते हैं उसकी ताकत को पहचानें। प्रभु ने आपको साधारण नहीं बनाया है, आपको अधिकारी बनाया है, इसलिए आप जो बोलते हैं वो बहुत ही वैल्यूबल है। आपके शब्द बहुत वैल्यूबल हैं, आपकी वाणी बहुत वैल्यूबल है। आप जो बोलते हैं वो उत्तर लेकर आता है। आपकी घोषणाएं पावरफुल हैं, आपके बोले हुए शब्द ताकतवर है और वो बदलने की क्षमता रखते हैं, वो परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए अपने और अपने परिवार और अपने लोगों के लिए अपनी घोषणाओं को क्या करें, सोचकर और समझकर बोलें, सोचकर और समझकर बोलें। क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही क्या होता है, स्वर्ग खुल जाता है और आपके लिए उत्तर आना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग इस वचन को सुनने के बाद वो भी बोलेंगे कि नहीं, आज के बाद से हम भी घोषणाएं करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे मैंने बताया, क्या हर एक की घोषणा सुनी जाएगी? हर एक व्यक्ति बोलेगा और उसकी घोषणा के लिए स्वर्ग खुल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घोषणा ताकतवर हो तो आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा। जैसे यूपीआई से पेमेंट करते हैं ना, यूपीआई से जब तक पैसा नहीं भेजेंगे कहीं काम नहीं होता है ना। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि आपकी घोषणा ताकतवर हो तो आपको भी उसके लिए मूल्य चुकाना होगा, उसके लिए आपको मूल्य चुकाना होगा। उसके लिए आपको अपनी घोषणाओं को ताकतवर बनाना होगा। और आपकी घोषणा ताकतवर तब बनेगी जब आप अपनी घोषणाओं को बार बार बोलना सीखेंगे और अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ मजबूत करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे। तभी आपकी घोषणा ताकतवर होगी। जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों को स्थापित करेंगे, हमें से बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते में एक बार संबंध स्थापित करते हैं परमेश्वर से, जिस दिन वो चर्च आते हैं, और सोमवार से शनिवार तक परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। और वो ये आशा करेंगे कि आज मैं जाकर घर में बोलूँगा कि प्रभु मेरे घर पे अभी से पैसे की वर्षा होने लगे, और ये होगा। आप भूल कर बैठ रहे हैं। ये आपके लिए असंभव है। ये आपको अपने आप को उत्तरदायित्व के अनुसार बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को अधिकारी के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। आपको अपने आप को परमेश्वर के संबंध में खड़ा करना पड़ेगा। आपको अपने आप को परमेश्वर के विश्वास में खड़ा करना पड़ेगा। आपको अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाकारिता में खड़ा करना पड़ेगा। तभी आप घोषणाएं करेंगे, चाहे वो घोषणाएं छोटी हो, चाहे वो घोषणा बड़ी हो, चाहे वो जो है आसान घोषणा हो, चाहे वो इम्पॉसिबल घोषणा हो। जैसे ही आप बोलेंगे वैसे ही आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। आपको कैसे बोलना पड़ेगा? बाइबल बताती है, आप जब भी घोषणा करना चाहें परमेश्वर के वचन के साथ घोषणा करें। और परमेश्वर के वचन के साथ तब आप घोषणा करेंगे जब आपको परमेश्वर का वचन आता होगा। जब आपको परमेश्वर का वचन आता होगा, यानी कि परमेश्वर के वचन में आपको सराबोर होना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, रोमियो की किताब 10 और 17 में लिखा हुआ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप मसीह के वचन को ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, आपकी घोषणाएं बेकार हो जाएंगी। जब आप परमेश्वर के वचन से घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन को स्मरण रख के घोषणा करेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या होगा? उस घोषणा को ताकतवर बना देगा। उस घोषणा को ताकतवर बना देगा। दूसरी बात बाइबल कहती है कि मरकुस की किताब उसकी 11 और 24 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति करो, विश्वास करो। यानी कि यदि आप घोषणा करना चाहते हैं तो पहला तो परमेश्वर के वचन से घोषणा करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा? विश्वास के साथ घोषणा करना पड़ेगा। हमने अभी कुछ घोषणा किया और हम संदेह में बैठे, हमने बोला है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। यदि आपने अविश्वास दिखाया ना तनिक भी, तो नहीं होगा वो आपके लिए। बाइबल में
यिर्मयाह बोलता गया और वो होता गया। उसने परमेश्वर से एक बार भी नहीं बोला परमेश्वर मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं, क्या हो जाएगा क्या? उसने बोला कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है ये होगा। जब भी आप घोषणा करते हैं विश्वास के साथ घोषणा करें, परमेश्वर के वचन के साथ घोषणा करें। क्या हर एक की घोषणा परमेश्वर सुनता है? लेकिन नहीं, परमेश्वर हर एक की घोषणा नहीं सुनता है, पर पवित्र लोगों की घोषणा सुनता है। परमेश्वर धर्मियों की घोषणा सुनता है। हर कोई उठकर आएगा, घोषणा करेगा अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज के लिए। हर एक की घोषणा परमेश्वर सुनेगा? नहीं। पर जो पवित्र हैं, जिन्होंने अधिकार को प्राप्त कर लिया है, आप समझ पा रहे हैं? जो पवित्र हैं, जिसने पवित्र जीवन जीकर अधिकार को प्राप्त कर लिया है। अगर आपने अधिकार को प्राप्त कर लिया है, यदि आप पवित्र जीवन जीते हैं, तो बाइबल कहती है आपकी प्रार्थना, आपकी घोषणा के जरिए सब कुछ हो सकता है। क्योंकि याकूब 5:16 में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। धर्मी जन की प्रार्थना से और विश्वास की प्रार्थना से आपकी घोषणा ताकतवर हो सकती है, यदि आप एक धर्मी हैं, यदि आप पवित्र जीवन जीते हैं। यहाँ से जाकर बाहर खैनी रगड़िएगा और घर में जाकर बोलिएगा यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ मेरी बेटी की तकलीफ ठीक हो जाए। प्रभु बोला अभी थोड़ी देर पहले तुमने आप पवित्र जीवन जिया बाहर। ऐसे में परमेश्वर हमारी घोषणाएं नहीं सुनेगा, वो हमारी घोषणाओं को अनसुना कर देगा, है ना। तो पवित्र जीवन जिए। और बाइबल बताती है यदि आप चाहते हैं आपकी घोषणा सुनी जाए तो संदेह ना रखें और धीरज रखें। संदेह ना करें और धीरज रखें। कई बार हम तुरंत इंस्टेंट हम उत्तर को देखना चाहते हैं कि मैंने अभी बोला अभी हो जाए, अभी मैंने बोला और अभी। आप एजेकियल नहीं है। अभी मैंने बोला और अभी हो जाए, आप एलिया नहीं है। आप एलिया से बड़े हो सकते हैं, आप एजेकियल से बड़े हो सकते हैं, यदि आप उनसे भी बढ़कर जीवन को जीते हैं तो, उनसे भी बड़ा आत्मिक जीवन जीते हैं तो आप उनसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बाइबल कहती है यदि आप अपनी घोषणाओं को ताकतवर बनाना चाहते हैं, संदेह करना बंद कीजिए और धीरज धरना बंद कीजिए। आप ये विश्वास कीजिए कि मैंने आज घोषणा की है, प्रभु इसका उत्तर जरूर भेजेगा। आमीन। और बाइबल कहती है कि एक घोषणा करने वाले व्यक्ति को, यदि हम चाहते हैं हमारी घोषणा सुनी जाए, तो एक घोषणा करने वाले व्यक्ति को ये ज़रूरी है कि वो आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे। हम सोमवार से शनिवार तक परमेश्वर की एक भी आज्ञा नहीं मानते हैं, और संडे को आकर हम घोषणा करेंगे कि हमारे लिए क्या हो कि यहाँ सूखे वृक्ष में अमरूद के फल लग जाए, सूखे वृक्ष में अनार का पेड़ जो है फल लग जाए। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी घोषणा ताकतवर हो तो आपको आज्ञाकारिता का जीवन जीना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना पड़ेगा, आज्ञाकारिता का जीवन जीना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा है तो बहुत दूर की बात, हम लोग पास्टर की आज्ञा नहीं मानना चाहते। प्रभु की आज्ञा बहुत दूर है, हम पास्टर की आज्ञा नहीं मानना चाहते। सोचिए जब हम पास्टर की आज्ञा नहीं मानेंगे, हम प्रभु की आज्ञा कैसे मानेंगे? और जब तक आज्ञाकारी नहीं होंगे, हमारी घोषणाएं सफल नहीं हो पाएंगी, हमारी घोषणाएं ताकतवर नहीं हो पाएंगी, हमारी घोषणाएं फल नहीं ला पाएंगी, हमारी घोषणाएं उत्तर को प्रकट नहीं कर पाएंगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी घोषणाएं ताकतवर हों, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के करीब रहना, परमेश्वर के वचन से घोषणाएं करनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी घोषणाएं ताकतवर हो तो विश्वास से घोषणाएं कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी घोषणाएं ताकतवर हो तो पवित्र जीवन जिए, धर्मी का जीवन जीविए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी घोषणाएं ताकतवर हो और उत्तर लेकर आए, तो संदेह मत कीजिए, संदेह मत कीजिए और धीरज रखिए और आज्ञाकारिता में चलिए। तब आप जो भी बोलेंगे, आप एक छोटी सी बात बोलेंगे, एक छोटा सा शब्द बोलेंगे और वो काम करना चालू कर देगा। हो सकता है वो आपको दिखे नहीं, लेकिन आपके पीछे वो काम करना चालू कर दिया है। आपकी घोषणा बहुत ताकतवर है। आप प्रतिदिन अपने लिए शब्द बोल सकते हैं कि मेरी घोषणा बहुत ताकतवर है, मेरी घोषणा बहुत ताकतवर है। और प्रतिदिन एक घोषणा को आप अपने जीवन के लिए कर सकते हैं कि मेरी घोषणा ताकतवर है और मेरी घोषणाएं उत्तर लेकर आती हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जीभ के वश में जीवन
और मृत्यु दोनों है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। कभी बच्चों को मत बोलिए कि मेरा बच्चा बहुत बदमाश है, मेरा बच्चा तो बहुत बदमाश है, मेरा बच्चा तो बहुत बदमाश है, मेरा बच्चा तो बहुत ढिठाई करता है। कई बार हम उसको बोलते दुष्ट है ये, दुष्ट बोलते, दुष्ट है ये। चिंता मत करो, पीछे काम चालू हो गया है। धीरे धीरे उसके सर पे सींग आएंगी, धीरे धीरे उसके सर पे सींग आएंगे, क्योंकि आप बोल चुके हैं। मेरा बच्चे का तो बुद्धि काम ही नहीं करता एकदम। चिंता मत करो, काम चालू हो गया है, उधर काम चालू हो गया है। आप और हम जो कुछ बोलेंगे, ये ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरे लिए भी ज़रूरी है। हम सबको मिलके ये सीखना है, हम सबको मिलके ये सीखना है कि घोषणाएं काम करती हैं, घोषणाएं सामर्थ्य रखती हैं। आप सोच समझकर घोषणाएं कीजिए। और कैसे घोषणाएं करना वो भी मैंने आपको बताया कि आपकी घोषणाएं ताकतवर कैसे हो सकती हैं। तो आप अपने लिए क्या करें, घोषणाएं करें। आप अपने आप को घोषणा करके एक गवाह बनाइए। पहले अपने आप को घोषणा करके अपने आप को एक गवाह बनाइए। आप जिस दिन गवाह बन जाएंगे, आप सारी दुनिया में बेशुमार हो जाएंगे। लोग आपसे दौड़ कर पूछने आएंगे आपके जीवन में ये कैसे हो गया, आपके जीवन में ये कैसे हो गया। तब आप उन्हें बताएंगे कि मैंने यीशु मसीह के नाम में घोषणा की और यीशु ने सब कुछ बदल दिया। प्रतिदिन यदि आप कर्ज में हैं, आप प्रतिदिन बोलिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे लिए कर्ज को हटाने का मार्ग खोल दिया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे बेटा बेटियों के लिए प्रभु अच्छे रिश्ते लेकर आ गया है। प्रभु तू आ रहा है प्रभु, ये महीना प्रभु उनके लिए प्रभु जी जोड़े बनाने का समय होगा। परमेश्वर ये साल उनके लिए जोड़े बनाने का समय होगा। प्रभु घोषणाएं कीजिए। इस बार मेरे बच्चे को एडमिशन जरूर मिलेगा, घोषणाएं कीजिए। इस बीमारी से मैं चंगाई जरूर पा जाऊंगा, मैं पा चुका हूं। आप घोषणाएं कीजिए। आपकी घोषणा बहुत ताकतवर है, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह की संतान हैं। आप एक राजा के बेटे हैं, आप अधिकार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। अधिकारी ही घोषणा कर सकता है। अभी प्यून नहीं बोल सकता कि आज ऑफिस बंद रहेगा, प्यून बोल सकता है कि आज ऑफिस बंद रहेगा। अधिकारी बोल सकता है नहीं ठीक है कल के दिन ऑफिस बंद रखना है। अधिकारी बनिए आप। जैसे आपका पिता अधिकारी है, वैसा आप अधिकारी बनिए। जैसे पिता ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, आप बोलिए पृथ्वी पर और स्वर्ग पर जो कुछ है वो सब मेरा है। पृथ्वी पर और स्वर्ग में जो कुछ है वो, और मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो घोषणाएं करूँगा। क्योंकि फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जीव के वश में जीवन और मृत्यु। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका, जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल। इसीलिए आप घोषणाएं सोच कर और समझ कर करें, पवित्र जीवन के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, धीरज और पवित्र जीवन के साथ कीजिए। आपकी घोषणाएं प्रबल हो जाएंगी, ताकतवर हो जाएंगी। आज से हर दिन आप घोषणाएं करना चालू कीजिए। जिस बात में आप कमज़ोर हैं, ध्यान से सुने, जिस बात में आप कमज़ोर हैं उस बात में आज से घोषणा करना चालू कीजिए। हर दिन अपने लिए बोलिए, सारा दिन में 2400 बार बोलिए इस बात को, हर घंटे बोलिए इस बात को। यदि आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ पर हाथ रखिए, अपने हाथ पर हाथ रखिए, बोलिए प्रभु ये दर्द मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन अब मैं घोषणा करता हूँ कि ये निकल गया है और ये चंगा हो चुका है। सारा दिन में 24 बार बोलिए। देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। लेकिन कैसे बोलना वो मैंने बताया आपको कि कैसे घोषणा ताकतवर हो सकती है। गाली गलौज भी करेंगे और घोषणा भी करेंगे, नशा भी करेंगे और घोषणा भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे और घोषणा भी करेंगे, बगल वाले से लड़ाई करेंगे फिर घोषणा भी करेंगे, एक दूसरे की चुगली करेंगे फिर घोषणा भी करेंगे, पाप और बुराई और व्यभिचार करेंगे और घोषणा करेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यदि अधिकारी बनाए गए तो अधिकारी की तरह रहना होगा। आप यदि अधिकारी बनाए गए हैं तो अधिकारी की तरह रहना होगा, तभी ये घोषणाएं काम करेंगी, हर एक के जीवन में काम करेंगी। ऐसा मत सोचिए कि ये पास्टर घोषणा करेगा तभी मेरे लिए होगा। नहीं, आप आज से घोषणा करना चालू कीजिए, अपने लिए, अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। मैं हर संडे आकर यहाँ घोषणा करता हूँ। आपने कभी ये ध्यान दिया?
प्रभु इस भवन के चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को रख, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ घुसने ना पाए। हर संडे आकर मैं घोषणा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरी सुनता है और वो ऐसा ही होने के लिए मदद करेगा। आमीन। और आप जो बोलेंगे वो भी परमेश्वर होने के लिए मदद करेगा, क्योंकि आपकी घोषणाओं में बहुत ताकत है। बोलिए मेरी घोषणाओं में बहुत ताकत है। बोलिए मेरी घोषणाओं में बहुत ताकत है। आज से मैं जो भी बोलूँगा वो स्वर्ग से उत्तर आएगा, स्वर्ग उसके लिए खुल जाएगा, क्योंकि मेरी घोषणाओं को प्रभु ने बहुत ताकत दी है। आमीन। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी घोषणाओं को ताकतवर बनाए।